दिल्ली सहित उत्तर भारत में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह शाम पारा गिरने और सर्द हवाओं ने मौसम अब खुशनुमा बना दिया है, लेकिन दिल्ली में अभी 8 दिसंबर की बारिश के बाद तापमान में खासी गिरावट देखी जा रही है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी ने कई रास्तों को जाम कर दिया है और वहां हो रही बर्फबारी का असर राजधानी पे भी दिख रहा है। हर ओर बिछी बर्फ की चादर आने वाले पर्यटकों को पहाड़ों पर खूब लुभा रही है। ठंड की लेट दस्तक ने इस बार मौसम विभाग को भी काफी चौंका दिया था, लेकिन अब आगे ठंड के और जोर पकड़ने के आसार हैं। आइए आपको बताते हैं कि आज देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर समेत पश्चिमी हिमालयी राज्यों में चोटियों पर भारी हिमपात से पहाड़ों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी से पहाड़ों पर दुश्वारियां भी बढ़ जाएंगी। हिमाचल में 87 सड़कें बंद करने पड़ी हैं और गाड़ी फिसलने से हुए हादसे में दिल्ली के पर्यटक समेत 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में एक शख्स की मौत हुई है। लाहौल और धुंधी में हिमपात के चलते फंसे 1300 सैलानियों को सुरक्षित निकालकर मनाली पहुंचाया गया। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। फिलहाल इस बढ़ती ठंड से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिन शीतलहर की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को न्यूनतम तापमान में तो मामूली वृद्धि हुई, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। अगले 3 दिन 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे ठिठुरन वाली ठंड आप महसूस करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में सोमवार को 6.7 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी हुई है। वहीं कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग के साथ ही दूधपथरी में भी सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग नहीं खुल पाया है और राजदान में बांदीपोरा, गुरेज और साधना टॉप पर कुपवाड़ा टंगधार मार्ग बाधित है। लेह समेत सबसे ठंडा रहा, वहां न्यूनतम तापमान 0 से 12.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं कुफरी और लाहौल में भी सोमवार को दोपहर के बाद बर्फबारी हुई। फिसलन की वजह से अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है और इमरजेंसी के हालात में सिर्फ 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर बर्फबारी की वजह से 15 सड़कें और 18 ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ठप हैं। अपर शिमला के लिए सोमवार को दोपहर के बाद यातायात बहाल हुआ, लेकिन मनाली से लाहौल का संपर्क अभी भी कटा हुआ है। आपको बता दें कि कल प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और धूप खिलने से ठंड कम होने की भी संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के कुछ क्षेत्रों में कल और आज कोहरे का आज और कल कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बर्फबारी के बाद अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई है। सोमवार को राजधानी शिमला में जो अधिकतम तापमान था वो 10.4 था, धर्मशाला में 16.0, कल्पा में 2.3, समदो में 1.7, ऊना में 21, नाहन में 16.4, सोलन में 16.5, कांगड़ा में 19.4, मंडी में 18.6, बिलासपुर में 19.4 और हमीरपुर में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तो ये पहाड़ों की स्थिति थी और मैदानों पे हमने आपको बताया ही कि कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी है। मैदानों में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर सर्द हवाएं और कोहरे का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। अगले 4 से 5 दिन तो ठंडी शीत लहर से आपको खुद को बचाना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।